और आज एक गंभीर हादसा पेश आया। झारखंड में मंगलवार तड़के एक बड़ा रेल हादसा हो गया। हावड़ा से मुंबई जाने वाली हावड़ा CSMT एक्सप्रेस बेपटरी हो गई, जिसमें 2 की जान चली गई। बिल्कुल, और 20 लोग घायल हो गए। इस हादसे ने यात्रियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। अकेले जुलाई महीने में हुआ ये 7वां बड़ा रेल हादसा है, जिसके चलते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आए। हालांकि जब वो रेल मंत्री बनाए गए थे तो सभी को उनसे बहुत उम्मीदें थी। रेल हादसे की इन भयावह तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये ट्रेन बेपटरी हुई होगी तब यात्रियों पर क्या बीती होगी। हावड़ा से मुंबई के सफर पर निकली हावड़ा CSMT एक्सप्रेस सोमवार तड़के 3:45 पर पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अकेले जुलाई में हुई ये 7वीं बड़ी रेल दुर्घटना है, जिसने रेलवे के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव ने एक्स पोस्ट से रेल के डिब्बों की तुलना ताबूत से करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लालू ने एक्स पोस्ट में लिखा, 13 दिन में 7 रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा पा रही है। भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यात्रा उनके अंतिम ना हो। रेल के डिब्बे चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं। पूर्व रेल मंत्री और बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी झारखंड रेल हादसे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। ममता ने एक्स पोस्ट में लिखा, एक और भयानक रेल दुर्घटना। मैं गंभीरता से पूछती हूँ कि क्या यही शासन व्यवस्था है? लगभग हर हफ्ते दुस्वप्नों की श्रृंखला, रेल पटरियों पर मौतों और घायलों का ये अंतहीन सिलसिला। हम इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या भारत सरकार की बेरुखी का कोई अंत नहीं होगा? झारखंड रेल हादसे पर विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर रहा, तो बीजेपी ने इस बात पर जोर दिया कि मोदी राज में रेल एक्सीडेंट घटे हैं। हादसे की जांच के बाद सुरक्षा में जो खामी रही उसे दूर किया जाएगा। ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जानें चली जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाह लूटूं। तो ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और रेलवे मंत्री को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। लगता तो ये कि सरकार हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर रिकॉर्ड, पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। पूर्व में हम देखा करते थे कि बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी। आज न केवल उसकी संख्या और घटनाओं का अमाउंट भी छोटा हुआ है। दुर्घटना की जांच होगी, जांच करके उस पर आगे की कार्रवाई होगी। भारतीय रेलवे भारतीयों की जीवन रेखा है। क्या अमीर क्या गरीब, समाज के हर तबके के लोग इसमें सफर करते हैं। यात्रा के दूसरे साधनों की तुलना में इसका सफर सस्ता और किफायती भी है, लेकिन ये यात्रियों की सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। लगातार बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सरकार को वाकई इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।